शिक्षा मनोविज्ञान के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम कुछ और तथ्यों के बारे में जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापन इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। ये किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। और मन का विज्ञान है, ये किसने कहा था? मन का विज्ञान है, ये कहा था अरस्तु ने। और ये बोल रहा है, वॉटसन बोल रहा है कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तराजू का बाँट देखा है आपने? बाँट हमेशा क्या होता है? शुद्ध परिमाप होता है उसका। ऐसे ही हम परिभाषा याद कर सकते हैं कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। व्यवहार में मतलब बाँट की तुलना, बाँट अपन तौलते हैं ना, इसलिए। ठीक है, इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। अचेतन मन का अध्ययन किसमें किया जाता है? मनोविश्लेषणात्मक विधियों के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्रॉयड हैं। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्रॉयड हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा का संकुचित अर्थ है, बहुत छोटा सा अर्थ है, क्योंकि शिक्षा विस्तारित है, कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। केवल एक स्थान विशेष पर शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है, कहीं पर भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। अगला देखते हैं अपन। साइकी का अर्थ होता है, साइकी का अर्थ क्या होता है? मानवीय आत्मा या मन। साइकी का अर्थ क्या होता है? मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वॉटसन ने। अपन ने पढ़ा था ना, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। और मन का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। ठीक है, अरस्तु ने क्या कहा है? मन का विज्ञान। और आधारभूत विज्ञान कहा है स्किनर के द्वारा। स्किनर ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान को आधारभूत विज्ञान। अरस्तु ने कहा है मन का विज्ञान। वॉटसन ने कहा है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। याद रखना, भूलना मत। शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन जिसके अंतर्गत न केवल बुद्धि अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, प्रेरक शक्ति तथा कार्य या व्यवहार को सम्मिलित किया गया है। यह कथन किसने कहा है? C.W. वैलेंटाइन ने कहा है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं, वातावरण। व्यक्ति की क्या रुचियाँ हैं, व्यक्ति की क्या अभिक्षमता है, व्यक्ति का क्या वातावरण है, ये सभी मानव के मन को प्रभावित करते हैं। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? शुद्ध विज्ञान। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान जेम्स ड्रेवर ने कहा है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? शुद्ध विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा है जेम्स ड्रेवर ने। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। यह सर्वव्यापी है। शिक्षा मनोविज्ञान है जो वो सर्वव्यापी भी है और सार्वभौमिक भी है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने की प्रभावित करना।
बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। यह स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। क्या करता है? शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, शारीरिक सुडौलता की आवश्यकता नहीं है, बाकी सभी की आवश्यकता होती है। मनो इकाइयों का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। शैक्षिक संस्थितियों